Hello dear students, welcome to Har Har Pathshala program. Today in MS Excel we shall discuss about relative referencing, absolute referencing, mixed referencing. The mode of communication or discussion shall be English or Hindi. So let's have a wonderful start. Cell reference. Cell reference is method to access the various cell. It is very important for calculation in Excel. सेल रेफरेंस हर एक सेल तक पहुंचने की विधि है। एक्सेल में गणना के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। A cell reference refers to a cell or a range of cells on a worksheet and can be used in a formula. Cell reference can be used as a variable in a formula. Microsoft Excel can find the values of a cell or range of cell. Cell reference एक सेल का या एक से ज़्यादा सेल्स का एड्रेस है जिसका उपयोग एक फार्मूला में किया जा सकता है। एक सेल रेफरेंस को एक वेरिएबल की तरह फार्मूला में उसका उपयोग किया जा सकता है। जब हम किसी फार्मूला में सेल या सेल की रेंज का उपयोग करते हैं तो MS एक्सेल उनकी वैल्यूज़ या डाटा को ढूंढ सकता है। We can use a cell reference for a single formula or for multiple formulas. हम सेल रेफरेंस का उपयोग एक सिंगल फार्मूला में भी कर सकते हैं और बहुत सारे फार्मूलाज में भी कर सकते हैं। There are three types of cell references. तीन तरह के सेल रेफरेंसेस हैं। First one is relative reference, then absolute reference, and third one is mixed reference. सबसे पहले हम relative reference के बारे में पढ़ेंगे। It is used by default in MS Excel. By default MS Excel में relative reference का उपयोग किया जाता है। अगर आप absolute reference या mixed reference का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनको define करना पड़ेगा। When it is copied to multiple cells, then it changes according to cell position. जब हम फॉर्मूले को अलग-अलग सेल्स में कॉपी करते हैं तो सेल पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है हमारा फॉर्मूला अपडेट हो जाता है। For example, if you want to calculate a formula in cell D2 that is equal to B2 plus C2 and you copy it to cell D3, then it becomes equal to B3 plus C3. उदाहरण के लिए बोल रहा है कि अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं D2 में इक्वल टू B2 प्लस C2, जब आप इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं सेल D3 में तो ये D3 सेल की पोजीशन के अनुसार अपडेट हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इक्वल टू B3 प्लस C3। टू चेक दिस ऑन अ वर्कशीट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर वर्कशीट पे आपने इसको चेक करना है तो इस तरह से आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप डाटा को टाइप करेंगे वर्कशीट के ऊपर। उसके बाद मान लीजिए B2 और C2 में आपका डाटा है तो हम D2 सेल के अंदर दोनों को जमा कर लेते हैं। तो उसके लिए फार्मूला हम लिख लेते हैं इक्वल टू B2 प्लस C2। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करेंगे हम D2 सेल को सिलेक्ट करेंगे और बॉटम में राइट साइड पे एक प्लस का साइन बन जाएगा ब्लैक कलर का। जब वो ब्लैक कलर का प्लस का साइन बन जाएगा तो आपने माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और उसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। उसको हम बोलते हैं फिल हैंडल। तो उसका उपयोग हम करेंगे तो आप देखेंगे जो D3 सेल है उसमें जो फॉर्मूला है वो अपडेट हो जाएगा। वो B2 प्लस C2 से B3 प्लस C3 हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर इस फॉर्मूला को आप D5 में पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा इक्वल टू B5 प्लस C5। तो डायग्राम की सहायता से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने डाटा टाइप किया है तो यहाँ पे टोटल मार्क्स के नीचे हमने फॉर्मूला टाइप किया इक्वल टू B2 प्लस C2। तो जैसे हम इस फॉर्मूला को नीचे यहाँ पे कॉपी करते हैं या यहाँ पे जब आप
माउस कर्सर को ले जाएंगे तो प्लस का साइन बन जाता है, तो लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह से नीचे ड्रैग हो जाएगा और जो भी फॉर्मूला होगा वो नीचे भी अपडेट हो जाएगा। अब ये सेल है D3, तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि ये D3 सेल है और इसके अंदर ये देखिए इस तरह से फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। फॉर्मूला अपडेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन कॉपीड इट फ्रॉम D2 एंड पेस्ट इट इन D3। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। It is observed that sometimes you want that during copying a formula from one cell to another, its cell reference should not be changed. कभी कभी ये देखा गया है कि आप चाहते हैं कि जब आप एक फार्मूला को कॉपी करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, तो आप चाहते हैं कि जो सेल रेफरेंस है वो चेंज ना हो। So in this case absolute reference is used. In this type of reference cell address does not change even during copying a formula. तो इसलिए इस केस में हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का उपयोग करेंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है कि जो सेल का एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता है, चाहे आप उसको कॉपी कर रहे हो दूसरी जगह पे। यूजिंग दिस रेफरेंस वी कैन कीप अ रो और कॉलम कांस्टेंट। जब आप इस रेफरेंस का यूज करते हैं तो आप या तो रो या कॉलम को फिक्स कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को कांस्टेंट कर देंगे, वो चेंज नहीं होगी। डॉलर साइन इज यूज्ड ड्यूरिंग टाइपिंग अ फार्मूला यूजिंग एब्सोल्यूट रेफरेंस। जब आप एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करते हैं तो जब भी आप फार्मूला टाइप करेंगे तो उसके आगे आप डॉलर साइन का यूज करेंगे। डॉलर साइन कैन बी यूज्ड आइदर फॉर अ कॉलम और अ रो। डॉलर साइन का उपयोग आप किसी रो को फिक्स करना है या किसी कॉलम को फिक्स करना है उसके लिए आप कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर बोथ टुगेदर, और दोनों के लिए एक साथ भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो डायग्राम की सहायता से आप इसको समझ सकते हैं। उससे पहले जो स्टेप्स हैं स्प्रेडशीट पे, अगर आपने इसको चेक करना है तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आप डाटा टाइप कर लेंगे, उसके बाद फार्मूला आप टाइप करते हैं D2 में। क्या फार्मूला टाइप करेंगे? इक्वल टू $B$2 प्लस $C$2। तो इसमें हमने क्या किया, रोज को भी फिक्स कर दिया और कॉलम्स को भी फिक्स कर दिया। जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये हमारी रोज होती हैं। तो इस केस में एब्सोल्यूट रेफरेंस के केस में हमने दोनों को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। उसकी वैल्यूज जो है वो कभी चेंज नहीं होगी। इस केस में इसका एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होगा। जब आप इसको ड्रैग करेंगे फिल हैंडल की सहायता से D2 से D3 में, तो आप देखेंगे कि फार्मूला जो है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे डॉलर साइन यूज किया है। तो जब आप डायग्राम की सहायता से इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने फार्मूला यहाँ पे टाइप किया तो इसने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे। जैसे ही मैं इस फार्मूला को नीचे D3 में पेस्ट करता हूँ तो जो फार्मूला है वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और जो वैल्यू है वो भी सेम ही रहेगी। देखिए फार्मूला अपडेटेड ऑटोमेटिकली, बट इस केस में वो अपडेट नहीं होगा क्योंकि हमने डॉलर का साइन यूज किया है। अगर हम डॉलर का साइन यहाँ पे यूज नहीं करते हैं तो ये 2 की जगह पे यहाँ पे 3 आता, तो ये सेम रहेगा। नेक्स्ट इज मिक्स्ड रेफरेंस। Mixed reference is the combination of both relative and absolute reference. Mixed reference में दोनों चीजें होती हैं, relative reference भी होता है और absolute reference भी होता है। In mixed reference, dollar sign is used either to a column or row. डॉलर साइन का उपयोग हम या तो रो के लिए करेंगे या कॉलम के लिए करेंगे। To check this on a spreadsheet, follow the following steps. सबसे पहले आप डाटा को टाइप करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला टाइप करेंगे D2 सेल के अंदर। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप किया इक्वल्स टू B$2, तो यहाँ पे मैंने
बी कॉलम की जो सेकंड रो है उसको फिक्स कर दिया है प्लस C2। जैसे मैं इस फॉर्मूला को फिल हैंडल की सहायता से ड्रैग करके D3 में इसको ले जाता हूँ तो आप देखेंगे जो फॉर्मूला है D3 में वो क्या बन जाएगा, $2 प्लस C3। अब यहाँ पे मैंने 2 को क्या कर दिया था, कांस्टेंट बना दिया था, टू सेकंड रो को, ठीक है। कॉलम बी की जो सेकंड रो है उसको मैंने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे डॉलर की सहायता से जो है इसको मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ पे यूज किया, तो उसमें डॉलर की सहायता से हमने इसको फिक्स कर दिया। मिक्स्ड रेफरेंस का मतलब होता है कि उसमें रिलेटिव रेफरेंसिंग भी आएगी और एब्सोल्यूट भी आएगी, तो यहाँ पे हम ये एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ पे यूज हुआ और यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस। जैसे ही मैं इस फॉर्मूला को अगर D5 में अपडेट करता हूँ तो ये चीज़ सेम रहेगी, जस्ट C3 की जगह पे C5 आ जाएगा। अब डायग्राम की सहायता से इसको समझेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है इक्वल्स टू $2 प्लस C3। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। जैसे मैं इसको D3 में इसको पेस्ट करता हूँ या ड्रैग करता हूँ फिल हैंडल से, तो क्या होगा, यहाँ पे बाकी सेम रहेगा, जस्ट C3 यहाँ पे C2 की जगह C3 आ जाएगा, तो फार्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जैसे मैं इसको कॉपी करूंगा D2 से D3 के अंदर। नेक्स्ट इज लाइव डेमो। अब मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं एक्सेल की फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने टाइप किया B2 प्लस C2, और जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इस पे मैं इसको सेल को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे D2 सेल है और इसके अंदर जो फार्मूला है वो क्या है, इक्वल टू B2 प्लस C2। जैसे मैं इसको नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जाऊँगा, ब्लैक कलर का जब क्रॉस बन जाएगा आप माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे, तो यहाँ पे जब आप इस सेल को D3 को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फार्मूला अपडेट हो गया। यहाँ पे फार्मूला अपडेट हो गया B3 प्लस C3। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ से मैं पहले इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके साथ डॉलर का साइन यूज करते हैं और एंटर की प्रेस करेंगे, तो डॉलर का साइन यूज किया। जब जैसे मैं इसको ड्रैग भी अगर करता हूँ तो फार्मूला सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने डॉलर का साइन यूज किया है। डॉलर का साइन यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, वो वैल्यूज जो हैं, वो जो कॉलम और रो और कॉलम है वो फिक्स हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाती है उसकी वैल्यू। और नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो उसमें क्या होता है कि हम रो या कॉलम की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग में। तो ये मान लीजिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे C2 ये फॉर्मूला है। अब मैं जब इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे जब मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे C3 आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें फिक्स होगी क्योंकि बी कॉलम के अंदर मैंने इस वैल्यू को फिक्स कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे भी जो रिजल्ट जो आएगा वो मेरे पास 90 ही आएगा। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 100 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को ही इसने ऐड किया यहाँ पे। आप कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर इक्वल्स टू सम, यहाँ पे मैं ये रेंज देता हूँ B2 और D2, तो इसको देखिए इस तरह से जब मैं इसको नीचे को ड्रैग करूँगा
तो देखिए ये फार्मूला जो है ये यहाँ पे नीचे जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए अपडेट हो गया। ऊपर हमारे पास है B2 और B2 जैसे मैंने इसको यहाँ पे यूज किया तो ये फार्मूला अपडेट हो गया। ये था लाइव डेमो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।